हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोज सेक्शन इन क्लास 11 एंड बुक हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की जो बुक है हमारे पास बेटा 11th क्लास में दो बुक्स हैं एंड फर्स्ट वन दैट इज इंग्लिश रीडर हॉर्नबिल, सेकंड इज स्नैपशॉट। ओके, today in this class we will discuss about the first chapter from the book Hornbill. Prose section कर रहे हैं। Poetry we have completed, 5 poems were there, 5 उसमें जो पोएम है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट ड्यूटी होगा उसमें आपकी 4th पोएम चाइल्डहुड, 5th पोएम द वॉइस ऑफ रेन एंड दिस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी विल बी देयर। Your next UT on 30th May will be there. So उसका सिलेबस जो है इसमें 2 पोएम और एक आपका ये चैप्टर होगा। ठीक है, पोएम हम दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है इंग्लिश रीडर हॉर्नबिल की बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये हमारा जो चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। ठीक है, और इसमें जैसे इसके टाइटल से हमें आइडिया हो रहा है कि इसमें एक जो लेडी है उसकी एक पेन पोर्ट्रेट या फिर आप कह सकते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें पूरा दिया हुआ है। और वो जो लेडी है वो कौन है? सी वाज The narrator's grandmother, वो नरेटर की ग्रैंडमदर हैं। If we will think about the character of this chapter, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमारे मेनली 2 ही कैरेक्टर हैं। एक तो खुद जो नरेटर है, ठीक है, वो है खुशवंत सिंह, और दूसरा उसकी जो ग्रैंडमदर है जिसके बारे में वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कंप्लीट बता रहा है, उन दोनों के आपस के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, उन दोनों का आपस में किस तरह का रिलेशन था, वो किस तरह से रहते थे, उसकी ग्रैंडमदर किस तरह से दिखती थी, वो सारा आप कह सकते हैं वो पेन पोर्ट्रेट इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, चैप्टर को रीड करने से पहले अगर हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में 1-2 लाइन में जानना चाहें तो क्या है ये चैप्टर, किस चीज के बारे में मैसेज देता है। कहता है कि जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, यहाँ पे जो लेडी है वो ग्रैंडमदर है नरेटर की, और इस ग्रैंडमदर के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ नरेटर दे रहा है, आपस में उनके रिलेशन के बारे में बता रहा है, उसकी ग्रैंडमदर किस तरह से दिखती है वो बता रहा है। इन सब चीज़ों के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये आपको एक मैसेज देता है कि द यंग जनरेशंस, और आप कह सकते हैं द ग्रैंड चिल्ड्रंस लव देयर ग्रैंड पेरेंट्स, कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कनेक्ट रहना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। ठीक है ना, तो इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि दे हाउ मच ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, कि कितना ज्यादा वो प्यार होता है जो ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करते हैं, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ आप जब चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरी उसकी डिटेल आपके सामने आएगी। इसमें जो पूरा डिस्क्रिप्शन है चैप्टर का वो यही है कि पहले राइटर क्या बताता है, अपनी ग्रैंडमदर जो है उसके साथ वो रहता है, और उस ड्यूरेशन में जब वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता है तो उनके रिलेशनशिप के अंदर, उनके रिलेशनशिप में ग्रैंड जो नरेटर है ही इज लिविंग विद हिज ग्रैंडमदर, एंड इन दिस ड्यूरेशन देयर आर सो मैनी चेंजेस, there are so many changes in the relationship during this period। बहुत सारे बदलाव आते हैं, फिर भी वो अपनी ग्रैंडमदर को बहुत प्यार करता है, and his grandmother also love him, उसकी ग्रैंडमदर जो है वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है ना, तो ये किस किस तरह का चेंज आया, किस तरह का बदलाव आया उनके रिलेशनशिप में, क्या कुछ दिया हुआ है, ये सब आप इस चैप्टर में देखेंगे।
मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। आज जो आप देख रहे हैं 5 पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, इन 5 पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 5 पॉइंट होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो स्टार्टिंग पार्ट है, इन बेस्ड पे आप इन पॉइंटों के बेस्ड पे, जैसे फर्स्ट है, इनके बेस्ड पे इनकी सारी डिटेल्स जानेंगे, क्वेश्चंस इसमें किस तरह के हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। एक बार कैरेक्टर के बारे में फिर से बात करें तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस लेसन? वेरी गुड, 2 कैरेक्टर्स आर देयर, वन इज द नरेटर एंड द सेकंड इज द ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर और नरेटर ही है उसमें, उनके पेरेंट्स का थोड़ा बहुत जिक्र आता है इस चैप्टर में। बाकी हम इन्हीं 2 मेन जो कैरेक्टर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो क्या बताता है आपको ध्यान से समझिए बेटा। इसमें सबसे पहले कहता है पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडमदर। इफ यू वांट टू डिस्क्राइब अबाउट द पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंडमदर, देन यू कैन सी सो मेनी थिंग्स इन दिस। आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और सबसे पहले जो नरेटर है खुशवंत सिंह है, वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बात करता है और कहता है हिज ग्रैंडमदर इज अ वेरी स्वीट लेडी एंड ओल्ड लेडी। एक मतलब बहुत ही प्यारी और ओल्ड लेडी थी, ठीक है ना। और लाइक अदर्स ग्रैंडमदर, जैसे दूसरों की ग्रैंडमदर होती है, आप लोगों की ग्रैंडमदर्स भी होंगी, ठीक है ना। तो कहता है सभी की जैसे ग्रैंडमदर होती है, उन्हीं की तरह मेरी भी एक ग्रैंडमदर थी, जो मतलब एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है ना। और व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, यानी जब नरेटर छोटा था उस टाइम उसने देखा, और जब नरेटर बड़ा भी हो गया, यानी 20-25 साल का भी हो गया, तब भी उसने देखा। कहता है शी वाज सेम when he was a child, जब नरेटर एक बच्चा था तब भी उसकी ग्रैंडमदर वैसी ही दिखाई देती थी। जब वो बड़ा हो गया तब भी उसकी ग्रैंडमदर सेम एज इट इज है। इट मीन्स यू कैन से दैट हिज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड लेडी। उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो एक ओल्ड लेडी थी, स्वीट लेडी थी, बाकी लोगों की ग्रैंडमदर की तरह उसकी भी ग्रैंडमदर थी। यानी जैसे आप लोगों की है कि ग्रैंडमदर जो होती है, दादी जो होती है, वो ओल्ड होती है, ठीक है ना, कमर झुकी हुई होती है, हाथ में डंडा लेके चलती है, इस तरह की बहुत सारी उसमें डिस्क्रिप्शंस आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि औरों की ग्रैंडमदर्स की तरह कहता है मेरी भी ग्रैंडमदर इसी तरह की थी, ठीक है। फिर वो एक चीज बोलता है उसमें, इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट शी वाज यंग एंड प्रेटी एनी टाइम। एक लाइन क्या बोली उसने, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट शी वॉज यंग एंड प्रीटी एनी टाइम। ऐसा विश्वास करना मुश्किल होता है कि कभी मेरी ग्रैंडमदर जो है वो यंग भी थी और प्रेटी भी थी। क्योंकि नरेटर ने तो जब वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, तब से देखा, तो आज वो बड़ा हो गया तब से देख रहा है, वो उसी तरह, वो ओल्ड लेडी की तरह ही देखा है उसने। तो कहता है इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि वो कभी यंग भी होती थी, कभी प्रेटी भी थी, क्योंकि उसने हमेशा से ही उसे इस रूप में देखा है, ठीक है ना। दैट इज अ कंट्रोवर्सी, कि मतलब जब वो बच्चा था तब भी सेम है, आज वो बड़ा हो गया है तब भी वो सेम है। तो कहता है इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि कभी वो यंग भी होती थी, कभी वो प्रेटी भी होती थी, ठीक है ना। उसके बाद कहता है, वो एक चीज और बोलता है, I can't believe that she had even a husband also, कि उसका एक हस्बैंड भी था। It means his grandfather, उसके ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है ना। Because when he saw his grandfather, जब उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा, that there was a pictures hanging on the drawing room, की एक पिक्चर जो थी, एक इमेज जो थी वो लगी हुई थी उसके ग्रैंडफादर के उस ड्राइंग रूम में। तो वो थोड़ा सा अपने ग्रैंडफादर के बारे में भी डिस्क्राइब करता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी देता है। और वो क्या कहता है, पहले उसने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताया क्या, कि वो जो है बूढ़ी होने के बाद भी आज भी बहुत सुंदर दिखाई देती है, ठीक है ना। ये मुश्किल है विश्वास करना कि कभी वो यंग और प्रेटी थी। फिर वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ जब आता है, उसको देखता है, तो कहता है शी हैज
सॉरी ही हैज बिग बियर्ड्स, मतलब उसके क्या थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी। ठीक है ना, जो दाढ़ी है इसमें बियर्ड की बात कर रहा है उसमें, कि वो उसकी जो बियर्ड थी वो उसकी चेस्ट तक आती थी। ठीक है ना, ही हैड अ टर्बन ऑन हिज हेड, उसके सर पे एक टर्बन पगड़ी थी। ठीक है ना, और वो कहता है ही लुक्ड लाइक, वो ऐसा दिखता था कि ही हैड मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उसके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, यानी इतना वो बूढ़ा टाइप में दिखाई देता था कि उसके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह हैं, बहुत सारे पोते पोतियां हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का वो दिखाई देता था। दैट मीन्स ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर बोथ हैव द डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस, राइटर इज सेइंग हियर, दोनों के डिस्क्रिप्शंस के बारे में, उसमें जो उसके बारे में बता रहा है वो बिल्कुल अलग है। उसका जो ग्रैंडफादर है दिखता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, एक पगड़ी सर पे रखता था। ठीक है ना, और वो कहता है इस तरह का एक बड़ी एज का दिखता था कि जैसे ऐसा विश्वास होता था कि ऐसा लगता है इस पिक्चर में देखने पे कि ये तो इसमें ही हैड मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन, कि इसके तो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर देयर। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखो आपके पास क्या बता रहा है उसमें, यहाँ उसने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया। ठीक है, और ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताया उसने, वट ही टोल्ड अबाउट हिज ग्रैंड मदर, कि बाकी की तरह मेरी भी एक ग्रैंड मदर है, वो ओल्ड लेडी है। ठीक है ना, और फिर वो कहता है कि मुश्किल है विश्वास करना कि कभी वो यंग और प्रेटी भी हुआ करती थी। ठीक है, फिर कहता है उसके हस्बैंड की अगर हम बात करें, यानी नरेटर के ग्रैंडफादर की बात करें, तो नरेटर के ग्रैंडफादर क्या कहता है उसमें, कि वो ऐसे दिखते थे जैसे उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सर पे टर्बन, ऐसे दिखते थे वो। ठीक है, ये पॉइंट इसमें। So you can see, if you have to write the descriptions of grandfather, you can write, this can be the question, grandmother, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है ना, और इसका मैसेज क्या है, चैप्टर का मैसेज क्या, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द चैप्टर दैट द राइटर वांट टू से यू कैन से दैट द मैसेज ऑफ द चैप्टर इज The grandchildren love their grandparents. grandchildren को अपने grandparents से love करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनसे कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहता है, अब ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड, यू विल सी हियर looked terribly old. अब वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा, किसको डिस्क्राइब करेगा, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। और क्या कहता है कि वो दिखने में बहुत ज्यादा टेरिबली ओल्ड, बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती थी। ठीक है ना, हर बैक वाज बेंट, कहता है सबसे पहली चीज क्या बताए, उसकी जो बैक थी यानी पीठ थी वो झुकी हुई थी। देयर वाज अ स्टूप ऑन हर बैक, एक स्टूप था, एक कुबड़ जो होता है उसमें पीछे उसकी पीठ पे था। ठीक है ना, सी हैड अ स्टिक इन हर हैंड व्हेन सी मूव्स, उसके हाथ में एक स्टिक होती थी जब वो मूव्स करती थी, इधर उधर जाती थी। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, समझने हैं, इसमें इसके बारे में बता रहा है वो। ठीक है ना, क्या था उसमें, वो स्लाइटली बेंड थी, हल्की सी झुकी हुई थी। अ स्टूप वाज देयर आल्सो ऑन हर बैक, उसके बैक पे एक स्टूप था, एक कुबड़ था। और उसके बाद कहता है सी हैड अ स्टिक इन हर हैंड एवरी टाइम व्हेन सी मूव्स हियर एंड देयर, जब वो इधर उधर मूव करती थी उसके हाथ में क्या होता था, एक डंडा होता था। ठीक है ना, सी वियर्स स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, She wears spotless white clothes. That means you can say that कि वो जो कपड़े पहनती थी वो बिल्कुल विदाउट स्पॉट होते थे, यानी उस पे कोई भी दाग नहीं होता था, उसके जो कपड़े होते थे बिल्कुल वाइट होते थे। Is my point clear? यहाँ पे कहता है उसके she wears white spotless clothes, बिल्कुल सफेद बिना दाग के कपड़े पहनती थी। ठीक है ना, she had a rosary beads in her hands, उसके हाथ में एक रोजरी बीड्स होती थी या मनकों की माला होती थी। When she does her work, then she also speak a monotonous tone of pray, वो एक प्रे करती रहती थी। ठीक है ना, एक आवाज में, यानी मोनोटोनस वे, यानी अपने आप में ही बोलती रहती थी, यानी अपने भगवान का ध्यान लगाती रहती थी। वो काम करते हुए, घूमते हुए भी उसके हाथ में एक रोजरी बीड्स होती थी जिसको वो क्या करती रहती थी, उनको फिराती रहती थी और एक मोनोटोनस वे के अंदर अपना जो प्रे है वो करती रहती थी। इज माय पॉइंट क्लियर?
यहाँ सारे पॉइंट आपको उसमें ग्रैंड मदर से रिलेटेड आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। वो सी हैड वाइट हेयर्स दैट कम्स ऑन हर फेस व्हेन शी मूव्स। जब वो चलती रहती थी तो उसके जो वाइट हेयर्स थे, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं सिल्वर हेयर्स जो थे वो सारे उसके फेस पे भी आते रहते थे, ठीक है। ये क्या बताया है उसमें, ग्रैंड मदर के बारे में बताया है, ठीक है। कहता है क्या क्या चीजें इसके अंदर हमारे सामने आ रही हैं उसमें, आप कह सकते हैं कि उसकी जो पीठ थी, बैक थी, स्लाइटली बेंड थी, ठीक है ना। स्टूप्ड ऑन हर बैक, हैड अ स्टिक, एक स्टिक होती थी उसके हाथ में। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, स्टिक के बाद उसमें बताता है वाइटलेस, उसके बाद कहता है वाइट जो स्पॉट थे, यानी आप कह सकते हैं कि उसके जो क्लोथ्स होते थे विदाउट स्पॉट होते थे, कोई दाग नहीं होता था उसके कपड़ों के ऊपर, ठीक है। उसके एंड शी हैड अ रोजरी बीड्स इन हर हैंड्स, उसके हाथ में एक रोजरी बीड्स होती थी, एक मनकों की माला होती थी जिसको वो अक्सर फिराती रहती थी, ठीक है ना। एंड प्रे करती रहती थी, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, या फिर आप भजन जिनको हम कह सकते हैं, इस तरह के वो अपने मन में गुनगुनाती रहती थी, ठीक है। And now you will see the next point as close friend. किसके साथ क्लोज फ्रेंड की बात कर रहा है, द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर। नरेटर और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्लोज फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। When narrator was a child, देखो यहाँ पे इसमें क्लोज फ्रेंड की बात अगर हम करें तो कहता है जब नरेटर चाइल्ड था तो His parents went to city, उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे, शहर चले गए थे। क्वेश्चन आ सकता है उसमें, शहर कहाँ गए उसके पेरेंट्स, शहर चले गए थे। और जब वो शहर गए तो वो काफी सालों से क्या हो गया था, अपनी ग्रैंड मदर, बच्चा था तब से ही अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था इन विलेज, गांव के अंदर, ठीक है। और ग्रैंड मदर एंड नरेटर बोथ वर गुड फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड थे, गुड फ्रेंड्स थे। किस तरह से थे वो, किस तरह का काम करते थे दोनों एक साथ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, नरेटर्स ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। नरेटर की ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसे स्कूल के लिए सुबह सुबह जल्दी उठाती थी और स्कूल के लिए उसे रेडी भी करती थी, ठीक है। नरेटर की ग्रैंड मदर जो है वो जैसे घर में किस तरह से रहते थे, कहता है जब नरेटर जो बच्चा था तो उसके पेरेंट्स कहाँ चले जाते हैं, सिटी चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं। और नरेटर वाज लिविंग विद हिज ग्रैंड मदर, नरेटर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहा है, ठीक है। और जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रहा है तो ग्रैंड मदर उसके डेली रूटीन के वर्क में किस तरह से हेल्प करती थी, वो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या कहता है, किस तरह से वो हेल्प करती थी, सी गेट अप हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, वो उसे जल्दी सुबह उठाती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए उसे रेडी करती थी। सी आल्सो पैक्ड हर लंच बॉक्स, सी आल्सो गिव हिम ब्रेकफास्ट, वो उसके लिए लंच बॉक्स पैक करती थी, उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए देती थी, ठीक है। एंड सी आल्सो टुक स्टील चपातीज फॉर द स्ट्रीट डॉग्स, वो क्या करती थी, स्टील चपाती, बासी रोटियां भी ले लेती थी जो स्ट्रीट के जो डॉग्स होते थे उनके लिए, ठीक है। जो वो उनके लिए क्या लेती थी, कहता है नरेटर्स को क्या करती थी, ब्रेकफास्ट देती थी, लंच बॉक्स उसका पैक करती थी, और डॉग्स जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनके लिए स्टील चपाती भी अपने साथ लेती थी और उनको दे के आती थी, ठीक है। कहता है वो जो उसका कार्डबोर्ड होता था, वुडन बोर्ड कह सकते हैं जिसको हम हिंदी में तख्ती बोलते हैं, पहले उस पे लिखते थे, ठीक है। तो वो उसको क्या करती थी, वॉश करती थी और प्लास्टर भी करती थी, एंड रेडी फॉर द नरेटर टू राइट समथिंग ऑन दैट इन द स्कूल, वो उसके लिए रेडी कर देती थी नरेटर के लिए ताकि वो स्कूल में उस पर कुछ लिख सकें। ये बेटा आपके क्वेश्चन है, नरेटर्स की जो ग्रैंड मदर है उसकी किस तरह से हेल्प करती थी, तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हैं। इस थर्ड पॉइंट में ये सब आ रहा है, इज माय पॉइंट क्लियर। तो वो क्या करती थी, उसकी हेल्प करती थी, उसके लिए रेडी करती थी, उसके जो वुडन प्लैंक होता था वो उसमें उसको साफ करती थी, वॉश करती थी और उसके लिए रेडी करती थी। इज माय पॉइंट क्लियर। उसके बाद कहता है सी आल्सो वेंट विद नरेटर टू स्कूल, वो नरेटर के साथ स्कूल जाती थी, ठीक है।
अब ये पॉइंट जो उसे छोड़ने के लिए स्कूल जाती थी, ये सारे पॉइंट हम देखेंगे इस नेक्स्ट में। वेंट टू स्कूल विद द नरेटर, यहाँ तक ये क्लोज फ्रेंड वाला पॉइंट समझ आया। एक बार ब्रीफ से फिर देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है इसके अंदर कि नरेटर के लिए वो क्या करती थी, उसे स्कूल के लिए जल्दी उठाती थी, उसे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। ठीक है, उसे स्कूल्स के लिए रेडी करने के बाद वो उसका जो वुडन प्लैंक होता था उसको उसके लिए रेडी करती थी, उसे ब्रेकफास्ट देती थी, उसके लिए लंच बॉक्स पैक करती थी, और कहता है उसे वो सुबह सुबह रेडी करती थी, दैट टाइम या ब्रेकफास्ट बनाती थी, दैट टाइम शी आल्सो प्रे ऑफ गॉड इन मोनोटोनस वे, एंड शी आल्सो वांट्स दैट नरेटर आल्सो सिंग द सॉन्ग और सिंग द प्रे। नरेटर भी इस तरह से उस प्रे को याद करे और उसे उसके साथ वो गाए, बट द नरेटर डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन दैट, नरेटर ने कभी इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया। क्लियर है? यू विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, वेंट टू स्कूल विद द नरेटर। अब वो क्या करती थी, नरेटर के साथ स्कूल जाती थी। नरेटर आल्सो वेंट टू विलेज स्कूल, नरेटर जो है स्कूल गांव के स्कूल में जाता था, एंड द स्कूल वाज अटैच्ड विद द टेंपल। ध्यान दीजिए, उसमें जिस नरेटर स्कूल में जाता था, द स्कूल वाज अटैच्ड विद द टेंपल, सो व्हेन द नरेटर स्टडी इन स्कूल हिज ग्रैंडमदर प्रे एंड टेंपल। जब नरेटर स्कूल में अपनी पढ़ाई करता था तो ग्रैंडमदर क्या करती थी, प्रे करती थी वहां टेंपल में बैठ के। सी आल्सो रीड्स स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी, उसमें जो वेद हैं ग्रंथ हैं उनको वो पढ़ती थी। सी वाज अ रिलीजियस लेडी। क्वेश्चन भी आता है इसमें, आप कह सकते हैं हाउ कैन यू से दैट द नरेटर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस लेडी, बिकॉज शी रीड्स स्क्रिप्चर्स, शी प्रे इन टेंपल, शी beads the rosary beads, and she also gives the stale chapati to the dogs. These points help you to solve this question, that you can say she was a religious lady. Okay, यहाँ पे समझ में आया कि नरेटर के साथ ग्रैंडमदर उसको छोड़ने स्कूल जाती थी, और वो उसके साथ जब वो स्टडी करता था स्कूल में, वो अपने टेंपल में प्रे करती थी, वहां पे वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी। ठीक है ना, उसे गांव की जो एजुकेशन जो उसका ग्रैंडसन ले रहा था वो उसे बहुत पसंद थी। एंड व्हेन दे मूव बैक, ठीक है ना, जब उसकी नरेटर की पढ़ाई होने के बाद और उसकी पूजा होने के बाद व्हेन दे मूव बैक, तो क्या करती थी, शी गिव्स द स्टेल चपाती टू द स्ट्रीट्स, एंड द स्ट्रीट डॉग्स ऑलवेज fought with each other to take the chapatis. वो जो स्ट्रीट के डॉग होते थे वो अक्सर लड़ाई करते थे उन स्टील चपातीज के ऊपर। ठीक है, so this point is also clear. You will see the next last point of this one, a turning point in relationship. कहता है यहाँ तक जो था उनकी जो रिलेशनशिप थी, एक संबंध थे, बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपके पास क्वेश्चन भी आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द नरेटर्स एंड हिज ग्रैंडमदर रिलेशनशिप। क्या टर्निंग पॉइंट था नरेटर और उसकी ग्रैंडमदर के रिलेशनशिप में? सो आप समझेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। कहता है एक टर्निंग पॉइंट आता है नरेटर की उसकी रिलेशनशिप में, एंड व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? व्हेन द नरेटर वेंट टू सिटी स्कूल, या आप कह सकते हैं कि जो नरेटर्स के पेरेंट्स थे उसने नरेटर को अपने साथ शहर बुला लिया था आगे की पढ़ाई के लिए। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप बिकॉज द नरेटर ग्रैंडमदर डिड नॉट मीट हिम मैनी टाइम्स, ज़्यादा समय वो उससे नहीं मिल पाती थी, बिकॉज ही वॉज इन स्कूल मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आफ्टर दैट ही स्टडी, सो शी डिड नॉट मीट हिम, वो उसे ज़्यादा नहीं मिलती थी ना। एंड there was also another point that in the city there was not the street dogs, वहाँ street dogs नहीं थे, so she started gives the feed to the sparrows, तो उसने वहाँ पे क्या शुरू कर दिया था, जो स्पैरोज होती थी उनको फीड डालना शुरू कर दिया था, उनको रोटी डालना शुरू कर दिया था। and a lot of and after some days a lot of sparrows come there to feed the चपातीस, वहाँ खाने के लिए बहुत सारी जो स्पैरोज इकट्ठी हो जाती थी। ठीक है ना। एंड व्हेन द नरेटर केम बैक टू स्कूल ही टोल्ड हिज ग्रैंडमदर about the school, what type of the education, which type of the subject he study in the school, वो किस तरह के सब्जेक्ट वो पढ़ता था। he also told him about the subject of music, वो अक्सर अपने
ग्रैंड मदर को म्यूजिक जो सब्जेक्ट होता था उसके बारे में भी बताता था। एंड द ग्रैंड मदर शी वाज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी, रूढ़िवादी लेडी थी, पुराने विचारों की लेडी थी। सो शी डिड नॉट बिलीव ऑन दैट, वो उन चीजों पे विश्वास नहीं करती थी। व्हेन ग्रैंड मदर heard about the music, then she think that this is not the education, the city education is not better for the children, because in her time, उसके जमाने में क्या होता था, जो म्यूजिक होता था, जो संगीत होता था, it was illegal, ये it was for the beggars, जो beggar गाना बजा के उसमें कुछ भीख मांगते थे, और you can say that जो prostitutes होती हैं, जो आप कह सकते हैं जो मुजरा वगैरह करती हैं ना, उस टाइम उनके लिए ये संगीत की परंपरा थी। दैट द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द म्यूजिक सब्जेक्ट फॉर द नरेटर, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। ठीक है ना। नाउ यू हैव अंडरस्टूड 1 2 3 4 5 5 पॉइंट जो है इस चैप्टर के। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप इनके बारे में एक बार अपनी बुक से डिस्कस इसमें पढ़िएगा, समझिएगा, और इन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको सारे 1 बाय 1 करके बता दिए हैं कि विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन गेट इन योर एग्जाम। ठीक है, और सभी से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको बता दी है। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। इन 5 पॉइंट को आप अपने इस वीडियो को देख के अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझिए, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी बुक में टिक करें और उनको पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Have a good day.